फिलिस्तीन के समर्थन में दिल्ली में नारे लग रहे हैं। कुछ लोग फिलिस्तीन के आड़ में हमास को सपोर्ट करना चाहते हैं। भारत में रह के भारत की का जय न कह के किसी और की जय कहना एक बड़ा क्वेश्चन मार्क उठाता है। बहराइच में बीजेपी के एमएलए ने एफआईआर करा दी बीजेपी के नेताओं के खिलाफ। जो भी आएगा वो जांच होगा, जांच के बाद ही सत्य आता है। केवल अरविंद केजरीवाल जी हैं, जब जांच की बात आएगी तो बोलेंगे नहीं तो क्लीन चिट है। लॉरेंस बिश्नोई का जो चक्कर है, सलमान खान को धमकी उनकी, ये सब क्या आपको लगता है? अब इसकी जांच जारी है, इस जांच का निष्कर्ष पाने के लिए इंतजार में तिवारी। क्या बॉलीवुड में फिर से अंडरवर्ल्ड का खतरा तो नहीं मंडरा रहा है? सब अमित शाह जी का गृह मंत्री है, नो टेंशन। हमारे साथ में मनोज तिवारी हैं, दिल्ली से बीजेपी के सांसद हैं। मनोज भाई, आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि इस समय दिल्ली में बड़ी चर्चा इस बात की है कि फिलिस्तीन के समर्थन में दिल्ली में नारे लग रहे हैं। फिलिस्तीन का, भारत का जो फिलिस्तीन के प्रति रुख रहा है, जो इजराइल के प्रति रुख रहा है, उन दोनों से आप वाकिफ़ हैं। इन नारों के बारे में आप क्या कहेंगे, फिलिस्तीन के पक्ष में नारे लगाना? देखिए, वैसे तो लोगों को अपने देश में भारत के पक्ष में नारे लगाने चाहिए। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद करना चाहिए, अपने देश को आगे रखना चाहिए। लेकिन कुछ लोग जो फिलिस्तीन के नहीं हैं, भारत के हैं, मगर फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाए हैं। उसके अगर मूल में जाते हैं ना, तो हमारा फिलिस्तीन से कोई, भारत का कोई बैर नहीं है। जिसका भी बैर है वो हमास से है। हमास एक आतंकवादी संगठन है। आप दोनों में अंतर कर रहे हैं, फिलिस्तीन और हमास में? बिल्कुल अंतर है। हमारे फिलिस्तीन की धरती में हमास नाम का एक आतंकवादी संगठन, जिसने अभी इजराइल में जो घटना की, उसके बाद इजराइल उसका बदला ले रहा है। तो कुछ लोग फिलिस्तीन के आड़ में हमास को सपोर्ट करना चाहते हैं। नहीं, आड़ में नहीं, खुल के भी सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे भी लोग हैं। हाँ, लेकिन आप हमेशा देखिएगा एक चालाकी, कि वो हमास की जय नहीं बोलते, वो फिलिस्तीन की जय बोलते। मैं हल्का आपको संशोधन कर दूं, स्वरा भास्कर, आप तो इंडस्ट्री बॉलीवुड से भी आपका बड़ा गहरा लगाव रहा है। स्वरा भास्कर ने बाकायदा याहिया सिनवार को महान क्रांतिकारी कह दिया है, जिसको अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी आपने सुना होगा भी, जो मारा गया है याहिया सिनवार। गजा में इजराइल की फोर्सेज ने मारा, अमेरिका और सबने स्वागत किया है इसका कि याहिया सिनवार को मारा गया है। स्वरा भास्कर कह रही हैं कि वो महान क्रांतिकारी, और स्वरा भास्कर हमास की लड़ाई को भी एक तरह से वो कहती आई हैं कि हाँ, वो एक कॉज के लिए, कारण के लिए है वो। देखिए, हम उसमें बहुत अंदर अभी नहीं जाना चाहते हैं। हमास एक आतंकवादी संगठन है। फिलिस्तीन एक देश है, और मेरा मानना है कि कुछ लोग फिलिस्तीन की आड़ में हमास को सपोर्ट कर रहे हैं। ये मेरा बिलीव है, मैं जो देख रहा हूँ। भारत में रह के भारत की का जय न कह के किसी और की जय कहना एक बड़ा क्वेश्चन मार्क उठाता है। जामिया मिलिया इस्लामिया में ऐसा हुआ है। सारी एजेंसियां ऑन हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। दिवाली मनाते हुए बच्चों के जो दिए तोड़े गए हैं, उन पे अटैक हुए हैं, किसी को भी बख्शा नहीं जाना चाहिए। अल्लाहू अकबर के नारे लगे, उससे तो कोई आपको दिक्कत नहीं है? नहीं, हमें अल्लाहू अकबर के नारे से कोई दिक्कत नहीं। ये आप एकदम क्लियर कह रहे हैं, आपको उससे कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, हमें अल्लाहू अकबर के नारे से क्या दिक्कत हो सकती है, लेकिन किस जगह, किस परिप्रेक्ष्य में बोला जा रहा है, इसकी जांच एजेंसियां करेंगी। तो आप बनारस में काफी समय रहे हैं आप, तो अल्लाहू अकबर की जो इस्लाम को मानने वाले हैं जी, वो अल्लाहू अकबर कहेंगे। उससे आपको, मनोज तिवारी, कोई दिक्कत नहीं उससे? नहीं, हम किसी को, भारतीय जनता पार्टी में किसी को दिक्कत नहीं। बहुत लोग एतराज करते हैं बीजेपी। ना ना ना, जिनको अल्लाहू अकबर कहना है वो अपनी जगह वो कहें। हम जिनको जय श्री राम कहना है अपनी जगह वो कहते हैं। उदारवादी चेहरा है मनोज तिवारी का, या कुछ आपकी ऐसी राजनीति शुरू से रही है? भारतीय जनता पार्टी ही उदारवादी है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी सबका साथ, सबका विकास से अलग नहीं हटती, तो उदारवाद तो यही है। इसलिए मेरा मानना है कि जब कोई दूसरे के, पता चला राम जी की यात्रा में बाधा डाल दिए, पता चला कि आप दुर्गा माता के उसमें मूर्ति विसर्जन में बाधा डाल दिए, तो वहां पे अगर कोई दूसरी बात आती है तो निश्चित आप बहराइच का जिक्र कर रहे हैं क्या, जो बहराइच में हुआ है? वहां भी बहुत जगह, तो आप तो अभिषेक जी, आपसे क्या छुपा है, पूरा देश में ऐसा जहां जहां भी हुआ है
उस पर कानून अपना काम कर पर रहा उसमें एक बात ये होगी कि वहाँ पर बहराइच में बीजेपी के एमएलए ने एफआईआर करा दी बीजेपी के नेताओं के खिलाफ कि भाई ये जो दंगा उंगा हुआ उसमें इन लोगों के रोल की भी जांच की जाए, जो गोली चली है। है। जो भी आएगा वो जांच होगा, तो लोकतंत्र है। जांच के बाद सत्य सामने आएगा। जांच के बाद ही सत्य आता है। खाली अरविंद केजरीवाल को छोड़ दीजिए, उसके बाद सबको यही कहेगा। केवल अरविंद केजरीवाल जी हैं, जब जांच की बात आएगी तो बोलेंगे नहीं नहीं तो क्लीन चिट है, क्योंकि ये आम आदमी पार्टी का तो है। अब चुनाव आने वाले हैं दिल्ली में, आपकी सरकार आती तो आपका पहला कदम क्या होगा? आप इतने आरोप लगा चुके हैं अरविंद केजरीवाल पर, कदम क्या उठाएंगे? अब तो हम कदम ही बता रहे हैं। कदम क्या होगा वो बताइए। हमारी बीजेपी की सरकार दिल्ली के लोग बनाएं, हम सरकार बनते ही पहला जो हमारी कैबिनेट होगी उसमें हमारा पहला निर्णय होगा कि 5 लाख रुपए का फ्री इलाज शुरू हो जाएगा दिल्ली में गरीबों का। पहली कैबिनेट में? पहली कैबिनेट में। प्रधानमंत्री आवास योजना जो गरीबों के लिए रोक रखे हैं उसको शुरू कर देंगे, और यमुना जी को स्वच्छ करने का कार्यक्रम पहले ही दिन से शुरू हो जाएगा। वी विल टेक 3 and 3.5 years। वो आप लेंगे उतना। हाँ, और 3 ये साढ़े जो 3 करप्शन के इतने आरोप लगा रहे हैं उस पर क्या करेंगे आप शीश महल पे आरोप लगा रहे हैं अरविंद केजरीवाल पर, आप और विभव पर तमाम सारे आरोप, करप्शन पर आप क्या एक्शन लेंगे, ये भी तो सवाल है। करप्शन पर जहां हमारी सरकार है हम एक्शन लेते ही नहीं, हैं। दिल्ली की बात पूछ रहा हूँ मैं। उन पे तो एक्शन अभी भी चालू है कानूनी रूप से। देखो, जब हम कहते हैं ना कि हम एक्शन लेंगे तो इसका मतलब नहीं कि मनोज तिवारी उठाएंगे बंदूक को, चलो ये करप्ट है इसको, ऐसा नहीं है भाई। बंदूक आपने उठाया नहीं मेरे ख्याल से। नहीं, फिल्म में भले उठाया होगा। हम जब भी हम कह रहे हैं कि हम एक्शन लेंगे, मीन्स कानून एक्शन लेगा। हाँ। हम उसको इतना सशक्त कर रहे हैं कि वो अब भ्रष्टाचारियों का खैर नहीं। एक बात और बता दीजिए बस, आप चूंकि मुंबई से बिलोंग करते हैं, लॉरेंस बिश्नोई का जो चक्कर है, सलमान खान को धमकी उमकी, ये सब क्या आपको लगता है? हम भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। अरे आप तो समझे हुए हैं, आप तो मुंबई में जानते हैं। मुंबई में आप किसको नहीं जानते हैं भाई? आप पॉलिटिक्स में भी है, आप बॉलीवुड के भी स्टार हैं। ये जो धमकी मिल रही है लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर, क्या कोई और खेल कर रहा है? क्या लग रहा है आपको? अब इसकी जांच जारी है। हाँ। और इस जांच का निष्कर्ष पाने के लिए इंतजार में तिवारी है। अच्छा, सुरक्षा चाहेंगे आप? सलमान की सुरक्षा, बॉलीवुड की निश्चित सुरक्षा? रूप से हमारे देश का प्रत्येक नागरिक, सलमान भी एक नागरिक है, उनकी सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। क्या बॉलीवुड में फिर से अंडरवर्ल्ड का खतरा तो नहीं मंडरा रहा है? इतनी सारी धमकियां वहां दी नहीं जा रही नहीं, हैं। अब वो सब नहीं हो सकता। सब कंट्रोल में है मामला? सब अमित शाह जी का गृह मंत्रित्व है, नो टेंशन। और यूपी में? पूरा देश, यूपी में भी देश, पूरा यूपी भी देश। में है। आप मोदी जी की बात कर रहे हैं, इसका मतलब आपकी बात करते हैं इशारा में समझ जाता हूं आप क्या कहने वाले हैं। मनोज तिवारी हमारे साथ में अपनी बात रखते हुए, और सबसे अहम बात है कि दिल्ली को लेकर के, चूंकि दिल्ली में मनोज तिवारी लगातार कई सालों से इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि दिल्ली में क्या क्या मसला है और किस तरह से बदलाव लाएंगे, वो भी बात सामने रख रहे हैं।